हेलो दोस्तों, प्रियांशु ई लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है तथा इससे कैसे बिजली उत्पन्न की जाती है। तो चलिए जानते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जैसा कि हम इसके नाम से स्पष्ट होता है कि इसमें हम जो एनर्जी यूज करते हैं वो वाटर यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए। चलिए इसके बारे में डिफिनेशन देखते हैं। द एनर्जी ऑफ वाटर that is kinetic and potential kinetic energy and potential energy utilized to generate electricity. Such plant is known as hydroelectric power plant। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हम वाटर एनर्जी ऑफ वाटर को जैसे कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें एनर्जी के रूप में वाटर का यूज किया जाता है। हमारे यहाँ ज़्यादा मात्रा में वाटर अवेलेबल होता है, इसीलिए इस प्लांट में बहुत कम मात्रा में बहुत कम खर्चे में इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाती है तथा इसका मेंटेनेंस और रनिंग कॉस्ट भी बहुत कम होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के अंतर्गत आता है और हमारे पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए हम और ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है, फ्री में उपलब्ध होता है, इसीलिए हम इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। जबकि कोयला हमारे देश में कोयला और पेट्रोलियम बहुत दिन पर दिन घटते जा रहे हैं और वो महंगे भी होते जा रहे हैं, इसीलिए हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक को प्रीफर कर रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं इसे स्थापित करने के लिए किन किन मुख्य बातों को ध्यान में रखा जाता है। Selection of site of
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। पहला हमारा है क्वांटिटी ऑफ वाटर, दूसरा स्टोरेज ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल, तीसरा टाइप ऑफ लैंड एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, चौथा हमारा है क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल, स्टोरेज ऑफ वाटर, टाइप ऑफ लैंड एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। पांचवा हमारा है हेड ऑफ वाटर, चलिए हम इसके बारे में एक एक कर विस्तार से जाने। सबसे पहला हमारा है क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल। जैसा कि हम जान चुके हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में बहुत सारे मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। तो चलिए हम उस साइड का चुनाव करेंगे जहां हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी अवेलेबल हो, जैसे कि हिली एरिया, रिवर या लेक या कैनाल। तो चलिए हमारा क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल, ये फैक्टर डिपेंड करेगा। दूसरा हमारा है स्टोरेज ऑफ वाटर, जैसा कि हम जानते हैं कैनाल में नहीं मिलता। इसके लिए हम एक डैम का कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिससे हम वहाँ पे पानी को स्टोर कर लेते हैं, जो
रेनी सीजन में जब पानी ज़्यादा होता है तो उस डैम में स्टोर कर लिया जाता है। फिर ड्राई सीजन में उस स्टोर वाटर का यूज करते हैं। इस पर हम उस साइट का चुनाव करेंगे जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा एरिया हो, जहाँ हम डैम को कंस्ट्रक्ट कर सकें। तीसरा हमारा है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में बहुत सारे इक्विपमेंट रहते हैं, जैसे कि अल्टरनेटर, टरबाइन। इसके लिए इसे हमें वहाँ तक साइट तक पहुँचाने के लिए रोड की ज़रूरत पड़ती है या रेल रोड की। तो इसके लिए हम उस साइट का चुनाव करेंगे जहाँ रेल और रोड हो, ताकि हमारा इक्विपमेंट आसानी से वहाँ पहुँच सके। चौथा हमारा कोस्ट एंड टाइप ऑफ लैंड। कॉस्ट ऑफ लैंड एंड टाइप ऑफ लैंड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में बहुत ज़्यादा एरिया की आवश्यकता होती है, जिससे जहां हम रिजर्वायर या डैम बना सकें। तो इसमें हम उस जगह का चुनाव करेंगे जहां ज़मीन हमें सस्ता मिल सके और उसका लैंड ज़मीन बड़े बड़े इक्विपमेंट और भारी इक्विपमेंट का वेट सह सके। इस प्रकार कॉस्ट एंड टाइप ऑफ लैंड फैक्टर डिपेंड करता है। पांचवा हमारा है हेड ऑफ वाटर। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में वाटर एनर्जी को यूटिलाइज करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वाटर एनर्जी में दो प्रकार के एनर्जी होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों हम यूज करते हैं। हम काइनेटिक डैम इसलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि उसमें वाटर का लेवल बढ़ सके और हेड भी बढ़ जाए, जिससे वाटर का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाए। तो ये भी एक फैक्टर है जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का में चुनाव करने में मदद करता है। चलिए हम आगे जानते हैं लेआउट की मदद से कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैसे वर्क करता है। लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। चलिए लेआउट की मदद से हम जानते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैसे वर्क करता है। जैसे कि हम जानते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, जो हम रिवर या लेक से लेते हैं। लेकिन हमें पूरे साल पानी नहीं मिल पाता है, इसके लिए हम एक रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो डैम के कंस्ट्रक्शन के बाद
बनता है। रिजर्वायर एक वाटर को स्टोर करता है, जो हमें ड्राई सीजन में वाटर को प्रदान करता है। तो चलिए जानते हैं इसके कार्य को। रिजर्वायर से वाटर प्रेशर टनल के द्वारा सॉइल टैंक और वाल्व हाउस से होते हुए पेन स्टोक के द्वारा हमें पेन स्टोक के द्वारा टरबाइन पर पहुंचता है, जो हाई प्रेशर के साथ पहुंचता है। टरबाइन उसको हाइड्रोलिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। टरबाइन के साथ जनरेटर जुड़ा रहता है, जनरेटर या अल्टरनेटर। और अल्टरनेटर हमें मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। फिर कन्वर्ट करने के बाद वाटर टरबाइन पर आने के बाद टरबाइन उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर वाटर टेल रेस के द्वारा फिर नदी में चला जाता है। तो इस प्रकार हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कार्य करता है। तो चलिए जानते हैं इसके एलिमेंट के बारे में। चलिए हम जानते हैं एलिमेंट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। कौन कौन से एलिमेंट यूज होते हैं? पहला हमारा है रिजर्वायर। इसका जैसा कि हम जानते हैं कि हमें पूरे साल पानी की आवश्यकता पड़ती है हाइड्रो पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तो रिजर्वायर एक स्टोरेज की तरह कार्य करता है, जो बनाया जाता है डैम को कंस्ट्रक्ट करके। यह दो प्रकार का होता है। पहला नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल रिजर्वायर जैसे कि लेक हो गया, और आर्टिफिशियल हम बनाते हैं डैम को नदी के बीच में बनाकर कंस्ट्रक्ट करके। इस प्रकार रिजर्वायर काम करता है। दूसरा हमारा है डैम। डैम का मुख्य कार्य होता है वाटर के हेड को प्रदान करना, जिससे उसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ सके, जो टरबाइन उसको यूज करके उसका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर उसे जनरेटर कनेक्ट होता है और जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। डैम का एक और कार्य है रिजर्वायर के हेड को बढ़ाना। तीसरा हमारा है ट्रेस रैक। यह हमारा ट्रेस रैक होता है, जो प्रेशर टनल के द्वार पर लगा रहता है। इसका काम होता है कि जो अनवांटेड मटेरियल होते हैं जैसे कि लकड़ी और भी बहुत कुछ, तो इसको ये रोक लेता है, जिससे प्रेशर टनल में या पेन स्टोक में नहीं जा पाता। चौथा हमारा है सॉल्ट टैंक। सॉल्ट टैंक भी एक स्टोरेज की तरह काम करता है। जैसे टरबाइन पर लोड कम हो जाता है, तो टरबाइन का गेट
मैकेनिकल गवर्नर द्वारा बंद कर दिया जाता है, जिससे प्रेशर टनल से वाटर पेन स्टॉक में ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हो जाता है, जिससे वाटर हैमर प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे पेन स्टॉक को फटने का ज़्यादा चांस होता है। इसीलिए हम सॉल्ट टैंक बनाते हैं जो उसको उस वाटर को अपने यहाँ स्टोर कर लेता है। इसका में ये भाल्व की तरह भी काम करता है। पांचवा हमारा है भाल्व हाउस। इसका काम होता है कि जैसे कि हम टरबाइन या जनरेटर में कोई काम करते हैं या पेन स्टॉक में, तो भाल्व हाउस के द्वारा हम वाटर को यहीं पे रोक देते हैं ताकि उस वहाँ पे काम आसानी से मेंटेनेंस का काम हो सके। इस प्रकार भाल्व हाउस काम करता है। छठा हमारा पेन स्टॉक। पेन स्टॉक एक पाइप होता है, स्टील या बना होता है स्टील का या फिर कंक्रीट का। इसका कार्य होता है कि जो प्रेशर टनल से होते हुए वाटर भाल्व हाउस के द्वारा टरबाइन तक पहुंचाने का कार्य करता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो सके। छठा हमारा पावर हाउस। सातवां पावर हाउस। पावर हाउस में जनरेटर, टरबाइन और गवर्नर मैकेनिज्म होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी टरबाइन वाटर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो जुड़ा होता है जनरेटर से। जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करता है। आठवां हमारा टेल रेस। जब टरबाइन वाटर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसके बाद वाटर टेल रेस के द्वारा फिर नदी में चल जाता है। यह लोअर साइड होता है रिवर का। तो इस प्रकार ये एलिमेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में काम करते हैं। अब हम जानेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसे मैंने 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल। दूसरा नेचर ऑफ लोड।
तीसरा हमारा है हेड ऑफ वाटर। इन तीनों को और भी 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है। तो चलिए हम एक एक कर इसको जानेंगे। सबसे पहला हमारा है क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल। तो इसे भी 3 भागों में क्लासिफाई किया गया। पहला रन ऑफ रिवर विदाउट पॉन्डेज। दूसरा रन ऑफ रिवर विथ पॉन्डेज। तीसरा हमारा है रिजर्वायर पावर, रिजर्वायर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो चलिए हम जानते हैं रन ऑफ रिवर विदाउट पॉन्डेज के बारे में। यह एक बेस लोड पावर प्लांट होता है जिसमें हम बिना पॉन्डेज के इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं। इसमें हम जो वाटर मेन रिजर्वायर से आता है वो डायरेक्ट वाटर टरबाइन को भेज दिया जाता है और वाटर टरबाइन उसे हाइड्रोलिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर उसके साथ अल्टरनेटर कपल रहता है जिससे अल्टरनेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा हमारा है रन ऑफ रिवर विथ पॉन्डेज। इस प्रकार के पावर प्लांट पीक लोड पर काम करते हैं। जब इसमें हम वाटर को स्टोर कर लेते हैं जब रेनी सीजन रहता है तब, फिर उसको जब ड्राई सीजन में हमें जब पीक लोड की ज़रूरत होती है, जैसे बहुत ज़्यादा डिमांड की, तब इससे वाटर लेकर हम उस डिमांड को पूरा करते हैं। यह एक पीक लोड पर बेस्ड पावर प्लांट होता है। तीसरा हमारा है रिजर्वायर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसमें हम मेन रिजर्वायर से ही प्रेशर टनल के द्वारा शॉर्ट टैंक से होते हुए पेन स्टोक के द्वारा वाटर को टरबाइन के पास भेजते हैं, जिसे टरबाइन हाइड्रो पावर को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और मैकेनिकल एनर्जी अल्टरनेटर को भेज दिया था और अल्टरनेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस प्रकार हमारा रिजर्वायर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वर्क करता है। दूसरा हमारा है नेचर ऑफ लोड। इसमें हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को क्लासिफाई किया जाता है लोड के नेचर के आधार पर। इसको भी 3 प्रकार के लोड को क्लासिफाई किया गया है।
पहला हमारा है बेस लोड, दूसरा पीक लोड, दूसरा हमारा है नेचर ऑफ लोड। इसमें लोड के प्रकृति के आधार पर पावर प्लांट को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला बेस लोड, दूसरा पीक लोड, तीसरा पंप स्टोरेज पीक लोड पावर प्लांट। चलिए हम जानते हैं बेस लोड पावर प्लांट के बारे में। बेस लोड पावर प्लांट ऐसा पावर प्लांट होता है जिसमें से लोड कर्व ग्राफ में बेस पोर्शन को प्राप्त करता है। इस प्रकार के पावर प्लांट, इस प्रकार के लोड के लिए हम पॉन्डेज रन ऑफ रिवर विदाउट पॉन्डेज पावर प्लांट यूज करते हैं, या रिजर्वायर पावर प्लांट। बेस लोड पावर प्लांट बेस लोड तब करेंगे जब ये बिना वेरिएशन के अपना लोड देता रहेगा। दूसरा हमारा है पीक लोड, पीक लोड पर बेस्ड पावर प्लांट। इस प्रकार के पावर प्लांट में हम रिजर्वायर या पॉन्डेज के द्वारा वाटर सप्लाई देते हैं, जिससे जब लोड डिमांड ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें ज़्यादा मात्रा में वाटर की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार के लोड के लिए रन ऑफ रिवर विथ पॉन्डेज पावर प्लांट यूज किया जाता है। इस पीक लोड, इसमें जब लोड कर्व पीक पोर्शन को कवर करता है तो हम पीक लोड कहते हैं। तीसरा है पंप स्टोरेज पीक लोड पावर प्लांट। पंप स्टोरेज पावर प्लांट तब यूज किया जाता है जब हमारा पीक लोड पर प्लांट वर्क करता है। इसके लिए जब ड्राई सीजन में वाटर का हेड कम हो जाता है तो फिर टेल रेस से पंप के द्वारा फिर उसे हेड रेस में पहुंचाया जाता है। फिर उससे पेन स्ट्रोक के द्वारा टरबाइन को भेज दिया जाता है। इस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। तीसरा हमारा है वाटर ऑफ हेड ऑफ वाटर। इसमें हम हेड के हिसाब से, वाटर के हेड के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। ये भी 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला लो हेड, दूसरा मीडियम हेड, तीसरा हाई हेड। चलिए लो हेड के बारे में जानते हैं। लो हेड पावर प्लांट,
इसमें हम इसकी हेड की ऊंचाई 30 मीटर से कम होती है। या इसके लिए हम एक छोटा सा डैम बनाते हैं। इसमें हम कोई सर टैंक और रिजर्वायर की जरूरत नहीं होती है। ये डायरेक्ट पेन स्टॉक से स्मॉल रिजर्वायर से होते हुए पेन स्टॉक के द्वारा ये सीधे टरबाइन के पास वाटर पहुंच जाता है। दूसरा हमारा है मीडियम हेड। इस प्रकार के पावर प्लांट में जिसका हेड 30 मीटर टू 300 मीटर तक होता है। मीडियम हेड इस प्रकार का पावर प्लांट में जिसका हेड 30 मीटर टू 300 मीटर तक होता है। इसमें हम सर टैंक के जगह पे एक 4 वे का यूज करते हैं जो पेन स्टॉक से पहले बनाया जाता है। 4 वे से डायरेक्ट वो पेन स्टॉक के द्वारा वाटर टरबाइन के पास पहुंचता है और टरबाइन उसे हाइड्रोलिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और अल्टरनेटर को भेज देता है। अल्टरनेटर उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार मीडियम हेड पावर प्लांट कार्य करता है। तीसरा हमारा हाई हेड। हाई हेड में जिसका हेड 300 मीटर से ज्यादा होता है। इस प्रकार के पावर प्लांट को हम हाई हेड पावर प्लांट कहते हैं। इसमें हम एक रिजर्वायर बनाते हैं जो जिसमें से वाटर प्रेशर टनल के द्वारा होते हुए साइड टैंक के पास जाता है। फिर साइड टैंक से निकलकर वो पेन स्टॉक के द्वारा वाटर टरबाइन के पास पहुंचता है, जिसे वाटर टरबाइन उसे हाइड्रोलिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और अल्टरनेटर को मैकेनिकल एनर्जी भेज देता है और अल्टरनेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस प्रकार हमारा हाई हेड पावर प्लांट वर्क करता है। तो चलिए हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानें। तो सबसे पहले जानते हैं एडवांटेज के बारे में। सबसे पहला हमारा है एडवांटेज, यह चीप होता है। दूसरा लो मेंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट। इसमें हम लो मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ती है। लो मेंटेनेंस, क्लीन, यह क्लीन होता है, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। पांचवा इसे हम यूज करते हैं बेस लोड पर पीक, इसे हम पीक लोड के लिए भी यूज करते हैं।
चीप, लो मेंटेनेंस कौन, रनिंग कॉस्ट, लो मेंटेनेंस, नीट एंड क्लीन, पीक लोड, मीडियम हेड। इस प्रकार का पावर प्लांट में जिसका हेड 30 मीटर टू 300 मीटर तक होता है। इसमें हम सर्ट टैंक के जगह पे एक 4 वे का यूज करते हैं जो पेन स्टॉक से पहले बनाया जाता है। 4 वे से डायरेक्ट वो पेन स्टॉक के द्वारा वाटर टरबाइन के पास पहुंचता है और टरबाइन उसे हाइड्रोलिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और अल्टरनेटर को भेज देता है। अल्टरनेटर उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार मीडियम हेड पावर प्लांट कार्य करता है। तीसरा हमारा हाई हेड। हाई हेड में जिसका हेड 300 मीटर से ज्यादा होता है। इस प्रकार के पावर प्लांट को हम हाई हेड पावर प्लांट कहते हैं। इसमें हम एक रिजर्वायर बनाते हैं जो जिसमें से वाटर प्रेशर टनल के द्वारा होते हुए साइड टैंक के पास जाता है। फिर साइड टैंक से निकलकर वो पेन स्टॉक के द्वारा वाटर टरबाइन के पास पहुंचता है, जिसे वाटर टरबाइन उसे हाइड्रोलिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और अल्टरनेटर को मैकेनिकल एनर्जी भेज देता है और अल्टरनेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस प्रकार हमारा हाई हेड पावर प्लांट वर्क करता है। चलिए अब जानते हैं वाटर टरबाइन के बारे में। वाटर टरबाइन। वाटर टरबाइन हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका मुख्य काम यही होता है। इससे अल्टरनेटर कपल रहता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यह मेन पार्ट होता है किसी भी पावर प्लांट में। तो चलिए इसे क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। टरबाइन क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर टरबाइन। according to moving blade। मूविंग ब्लेड के आधार पर इसे 2 भागों में क्लासिफाई किया गया। पहला इम्पल्स टरबाइन, दूसरा हमारा रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन का एग्जांपल पेल्टन टरबाइन, पेल्टन टरबाइन को ही हम इम्पल्स टरबाइन कहते हैं। रिएक्शन टरबाइन का एग्जांपल फ्रांसिस,
टरबाइन, दूसरा कपलान टरबाइन। चलिए एक एक कर बारे में इनको विस्तार से जानते हैं। पहला हमारा है इम्पल्स। इम्पल्स टरबाइन या पेल्टन टरबाइन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इम्पल्स टरबाइन वाटर एनर्जी को वाटर के काइनेटिक एनर्जी को यूज करके मैकेनिकल एनर्जी प्रदान करता है। इम्पल्स टरबाइन और पेल्टन टरबाइन, उस टरबाइन को हम कहेंगे जिसमें वाटर के पूरे प्रेशर को काइनेटिक एनर्जी में बदला जाता है बाय नोजल के द्वारा। फिर उसे उस जेट ऑफ वाटर को टरबाइन के ब्लेडों पर भेजा जाता है, जिससे टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इस प्रकार के टरबाइन को इम्पल्स टरबाइन या पेल्टन टरबाइन कहते हैं। यह हाई हेड और हाई हेड और हाई फ्लो टरबाइन होता है। इसमें तो चलिए हम डायग्राम की मदद से इसके कार्य विधि को समझते हैं। इस प्रकार इम्पल्स टरबाइन या पेल्टन टरबाइन में जब रिजर्वायर से वाटर पेन स्टोक के द्वारा नोजल में जाता है, जहां नोजल उसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करने के बाद वो जेट ऑफ वाटर रनर या रोटर के बकेट पर भेजा जाता है, जिससे रोटर रोटेट करने लगता है और वो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार हमारा कन्वर्ट करने के बाद वाटर फिर टेल रेस में चला जाता है। इस प्रकार हमारा इम्पल्स टरबाइन या पेल्टन टरबाइन कार्य करता है। इसमें रोटर केसिंग के द्वारा बंद रहता है, जिसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रहता है। इसमें रोटर के चारों तरफ बकेट फिक्स होते हैं, जिससे जो जेट ऑफ वाटर के द्वारा रोटर को घुमाने में मदद करते हैं, और रोटर से शाफ्ट कनेक्ट होता है जो मैकेनिकल एनर्जी देता है, और शाफ्ट से अल्टरनेटर कनेक्ट रहता है। अल्टरनेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसमें हम लोड के हिसाब से इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं बाय गवर्नर मैकेनिज्म द्वारा।
इसमें हम कितना वाटर इसको हम भेजेंगे टरबाइन पर, यह निर्धारित करता है गवर्नर मैकेनिज्म जो जुड़ा होता है स्फीयर के द्वारा। स्फीयर एक निडल की तरह कार्य करता है जो कंट्रोल करता है वाटर के फ्लो को। गवर्नर मैकेनिज्म में सर्वो मोटर और रिले और भी कंट्रोल इक्विपमेंट लगे होते हैं। या ओरिजिनल पेल्टन या इम्पल्स टरबाइन हॉरिजॉन्टल शाफ्ट या वर्टिकल शाफ्ट भी होता है, लेकिन हम ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल शाफ्ट ही यूज करते हैं। तो इस प्रकार हमारा इम्पल्स टरबाइन और या पेल्टर टरबाइन कार्य करता है। यह मिक्स टाइप मिक्स फ्लो रिएक्शन टरबाइन होता है। तो चलिए हम डायग्राम की मदद से समझते हैं ये कैसे कार्य करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि रिएक्शन टरबाइन जैसे कि फ्रांसिस टरबाइन मिक्स फ्लो टाइप रिएक्शन टरबाइन होता है। चलिए इसके कार्य विधि को हम जानें। रिजर्वायर से यह मीडियम हेड और मीडियम फ्लो टाइप टरबाइन होता है। इसमें वाटर पेन स्टोक के द्वारा इंटर करता है केसिंग में। यह इसमें केसिंग के ऊपर केसिंग के साथ गाइड वेन या ब्लेड लगे हो जिससे हम गाइड वेन या
गेट बोलते हैं। ये गाइड वेन उस वाटर को हाई वेलोसिटी के साथ इंटर कराते हैं रनर में और प्रेशर के साथ। फिर रनर उसे जो रनर को घुमाने में मदद करते हैं। रनर शाफ्ट से जुड़ा होता है, जिसे शाफ्ट रोटेट करने लगता है और मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। शाफ्ट से अल्टरनेटर कनेक्ट रहता है और अल्टरनेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस प्रकार हमारा फ्रांसिस टरबाइन कार्य करता है। इसमें जो गाइड वेन लगे होते हैं ये कंट्रोल होते हैं गवर्नर मैकेनिज्म द्वारा, जिसमें सर्वो मोटर और रिले या और कंट्रोल इक्विपमेंट लगे होते हैं। इस प्रकार हमारा फ्रांसिस टरबाइन कार्य करता है। दूसरा हमारा है कपलान। कपलान टरबाइन या एक्सियली फ्लो रिएक्शन टाइप टरबाइन होता है। इसमें यह सेम एज फ्रांसिस टरबाइन के जैसा ही होता है। इसमें जो वाटर इंटर करता है रनर ब्लेड पर वो एक्सियली करता है और जब वो निकलता है तो रेडियली निकलता है, इसीलिए इसे एक्सियली फ्लो रिएक्शन टाइप टरबाइन कहते हैं। चलिए इसके डायग्राम से समझते हैं कैसे वर्क करता है। या लो हेड और लार्ज फ्लो टाइप रिएक्शन टरबाइन होता है। तो चलिए इसके डायग्राम से समझते हैं कैसे प्लांट टरबाइन। इसमें हम रिजर्वायर से वाटर को गाइड वेन के द्वारा इंटर कराते हैं या एक्सियली फ्लो करता है। एक्सियली फ्लो करने के बाद यह रनर ब्लेड पर गिरता है, जिससे रनर ब्लेड रोटेट करता है और रोटेट करने के बाद मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी को अल्टरनेटर को भेजता है, जिससे अल्टरनेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसमें कपलान टरबाइन में 2 या 8 ब्लेड लगे होते हैं। यह प्रोपेलर टरबाइन, यह भी एक प्रकार का रिएक्शन टरबाइन का एग्जाम्पल है। इसमें जो ब्लेड होते हैं वो मूवेबल नहीं होते हैं और ना इसमें कोई गवर्नर मैकेनिज्म होता है। इसकी इफिशियंसी 90 to 95% तक होती है, अतः इसकी सबसे कम इफिशियंसी 65 तक होती है। ऐसे टरबाइन को प्रोपेलर टरबाइन कहा जाता है। चलिए हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानते हैं। एडवांटेज ऑफ हाइड्रो
इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। सबसे पहला हमारा है नीट एंड क्लीन। यह नीट एंड क्लीन होता है क्योंकि इसमें से कोई भी स्मोक नहीं निकलता है। दूसरा, लेस मेंटेनेंस कॉस्ट। तीसरा, लेस रनिंग कॉस्ट। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है क्योंकि इसको एक बार स्थापित करने के बाद बार बार मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता। इसका रनिंग कॉस्ट भी कम होता है क्योंकि इसका जो फ्यूल होता है जो जिसे वाटर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। चौथा हमारा है लेस लेबर रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन। इसमें लेबर की संख्या भी कम होती है कार्य करने के लिए। इस प्रकार ये इसका एडवांटेज होता है। चलिए डिसएडवांटेज के बारे में जानते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। पहला है लार्ज एरिया रिक्वायर्ड। इसके लिए बहुत ज़्यादा एरिया की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसके लिए हम रिजर्वायर बनाते हैं। दूसरा, हाई इनिशियल कॉस्ट। इसका इनिशियल कॉस्ट हाई होता है क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है, इसे हमें खरीदना पड़ता है और इक्विपमेंट के लिए। तीसरा, फार डिस्टेंस फ्रॉम लोड सेंटर। हाई ट्रांसमिशन इसका ट्रांसमिशन कॉस्ट हाई होता है क्योंकि इसे स्थापित वहाँ किया जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा पानी या हिली एरिया में। इस प्रकार हमारा डिसएडवांटेज होता है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का।